बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर स्टडीज़ क्लास और मैं हूं सोबिया हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर ओवरव्यू, यानी आज हमने कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, जो कि एक लिस्ट है जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सेकंड्स में सॉल्व कर लेती है। अब किस तरह ये सॉल्व करती है, इसमें जो भी डेटा होता है, लाइक ये हमारे पास एक डेटा है जिसे इनपुट किया जाता है, जिसे वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद एक इन्फॉर्मेशन आती है जो कि आउटपुट जिसे हम कहते हैं। और अगर इस इन्फॉर्मेशन को अगर हमने स्टोर करना हो तो हम उसे स्टोरेज भी हमें ये कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। तो डेटा क्या होता है? डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, यानी इस पर अभी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक ख़ास मतलब इसका नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को एनरोल्ड किया गया है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी रोल नंबर या उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक उन्हें अलॉट नहीं हुई है। इट मीन्स कि हमारे पास डेटा की फॉर्म में होगा। फिर क्या करेंगे? उसे प्रोसेस करेंगे। अब प्रोसेस में क्या होता है, उसके ऊपर अरिथमेटिक, रिलेशनल या लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स की लिस्ट पर भी कहीं ना कहीं उनको जब कोई नंबर दिया जाएगा तो वो प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद एक स्टूडेंट की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, जो कि इन्फॉर्मेशन होगी कि दिस स्टूडेंट है, इनको ये रोल नंबर असाइन हुआ है। तो ये एक लिस्ट होगी जिसे हम कहते हैं आउटपुट भी होती है और ये हमारे पास एक प्रोसेस्ड डेटा भी होती है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने कुछ नंबर्स को ऐड करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले 10 नेचुरल नंबर्स लेते हैं, तो ये हमारे पास डेटा होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हमने उसको सम करना है, यानी कि उनको प्लस करना है, ऐड करना है, तो अरिथमेटिक फंक्शन यानी कि प्लस इसमें फंक्शन परफॉर्म होगा। तो प्रोसेसिंग में ये फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन में उन फर्स्ट 10 नंबर्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा? प्रोसेस्ड डेटा होगा। इसके अलावा अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं या हम ये देखना चाहते हैं कि इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, तो हम उनकी इवैल्यूएशन उनकी परसेंटेज पे करेंगे। तो यहाँ पर हम एक रिलेशनल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम कहेंगे कि ग्रेटर देन या लेस देन, इक्वल टू। तो इस तरह से ये हमारे पास भी फंक्शन परफॉर्म होगा। फिर हमारे पास है कि लॉजिकल फंक्शन है, यानी कि ये हमारे पास टोटली जो प्रोसेसिंग होती है, इसमें अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास आउटपुट आती है जो कि इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे हम प्रोसेस डेटा भी कहते हैं। और स्टोरेज क्या है? स्टोरेज में जब हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट की लिस्ट मौजूद है, तो उसे हम अपने सिस्टम, जो भी सेल फोन है या हमारे पास कंप्यूटर है, पीसी है, इसमें कोई भी डिवाइस, उसमें जब हम डाटा को स्टोर करते हैं, जो कि कंप्यूटर हमें स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम प्रोसेस डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में कभी अगर हमें दोबारा इसकी ज़रूरत पड़े तो हमें दोबारा से ये काम ना करना पड़े, बल्कि हम यहीं से इसकी स्टोरेज से वो डाटा दोबारा एक्सेस भी कर सकते हैं। और दोबारा डाटा को एक्सेस करना को रिट्रीवल कहते हैं। रिट्रीवल यानी कि हमने दोबारा डाटा रिट्रीव किया है, स्टोर डाटा को दोबारा एक्सेस करना रिट्रीवल कहलाता है। यहाँ पर एक और बात हो रही है कि यहाँ पे डाटा की बात की गई और साथ में इनपुट के लिए इंस्ट्रक्शंस की बात की गई है। तो इंस्ट्रक्शन, जैसे आप कीबोर्ड से कोई भी डाटा एंटर करते हैं या आप कोई भी फाइल ओपन करने के लिए कहते हैं या क्लोज करने को कोई भी कमांड देते हैं, तो एक्चुअली यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है सिस्टम को, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये इनपुट ही होती है, जिसके नतीजे में वो कोई भी टास्क परफॉर्म होता है। तो ये हमारे पास डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि इनपुट की दो टाइप्स होती हैं, या तो वो डाटा होगी या फिर वो इंस्ट्रक्शंस होंगे। और नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी क्या होता है। कंप्यूटर लिटरेसी यानी जो भी शख्स कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखता है, यानी उसको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है कि कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो उसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर लिटरेचर। और वो उसका जो नॉलेज होगा वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर लिटरेसी कहलाएगा। और जहाँ तक अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक हार्डवेयर होता है जिसे टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें रखा जा सकता है, यानी पोर्टेबल होता है वो। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उन्हें देख नहीं सकते हैं और उन्हें छू भी नहीं सकते हैं, बल्कि उनको सिर्फ हम उसके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि आप विंडोज़ का नाम सुना हुआ होगा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। इसके अलावा इस तरह सॉफ्टवेयर की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, या तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं। जिस तरह आपके प्ले स्टोर में ऐप की बात करते हैं कि प्ले स्टोर में एक ऐप की एक लिस्ट होती है, आप कोई भी ऐप उसमें इंस्टॉल
करते हैं एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो कंप्यूटर इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। हर इंसान में भी कोई ना कोई खासियत होती है, इसी तरह से कंप्यूटर में भी कोई ना कोई खासियत मौजूद होगी जिसकी वजह से ये मशीन इतनी पॉपुलर हुई है और इसने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट को भी कम कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन कौन सी वो खासियत मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड। कंप्यूटर जो है वो डाटा को बहुत ही हाई स्पीड पर जो है प्रोसेस करता है। यानी अगर हम इंसान के मुकाबले में मशीन को देखें तो इंसान जो है वो बहुत ही टाइम लेगा, यानी कि एक टास्क, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है या कोई एडिशन करनी है तो उसको कुछ मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन अगर यही काम हम मशीन के थ्रू करते हैं तो ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही फास्ट स्पीड पर इसको प्रोसेस कर देगा, लाइक इसी नैनो सेकंड्स में और इसके भी पाइको सेकंड में इसको सॉल्व कर लेगा। जबकि इसके अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड को इसको मेगाहर्ट्ज़ में या गीगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। एक्चुअली ये प्रोसेसर की स्पीड होती है कि वो कितनी देर में इसको प्रोसेस करता है, तो वो एक साइकिल होता है और साइकिल को हम हमेशा हर्ट्ज़ में जो है मेजर करते हैं। तो मेगाहर्ट्ज़ एंड गीगाहर्ट्ज़ मीन्स के 10 की पावर 6 एंड 9 की बात करें तो उसमें कितने साइकिल पर सेकंड पे ये स्पीड में ये एक टास्क परफॉर्म हुआ है। तो चूंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा यानी स्पीड में हो रहा है तो हम कहते हैं कि मिलियन ऑफ द इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में कंप्यूटर ये टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो हम कहेंगे इस कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर जो है वो रिलायबल है क्योंकि ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है तो ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जल्दी ब्रेक और फेल भी नहीं होते हैं, यानी कि ये ज़्यादा टाइम तक ये काम कर सकता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जो भी रिजल्ट्स होते हैं, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं जो कंप्यूटर को परफॉर्म करने को दी जाती हैं वो 100% एक्यूरेट होती हैं। ऐसा है कि इंसान से तो गलती हो सकती है, इंसान कभी भी कोई कैलकुलेशन में कहीं पे ह्यूमन एरर आ जाता है, लेकिन अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन में ऐसा कोई एरर नहीं होता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि आप इसमें जो इनपुट होगी वो सही से दी जानी चाहिए और जो फंक्शन आपने इसमें पहले से डिज़ाइन करके रखा है वो भी सही होना चाहिए। तो अब जैसे ही हम उनको कोई कमांड देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा और रिजल्ट जो होंगे वो 100% एक्यूरेट होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज की। तो ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि कंप्यूटर की ये एक खासियत भी है कि वो जो प्रोसेस डाटा होता है उनको अपने पास परमानेंटली स्टोर कर सकता है। और दूसरा इनके पास एक रैम भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नंबर 10 नंबर्स को अगर हम सम कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एकदम से तो ये सारा सम नहीं होता है, यानी कि हम उसमें नंबर 1 को नंबर 2 के साथ पहले सम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा, 3 को फिर हम सम करेंगे 4 के साथ। तो इस तरह से ये जो पार्शली जो हमारे पास कैलकुलेटेड रिजल्ट होता है तो कंप्यूटर अपने पास वो भी सेव कर लेता है, लेकिन जब एज अ होल रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाता है तो उसके बाद उस रिजल्ट को अगर हमने परमानेंटली स्टोर करना हो तो कंप्यूटर की ये खासियत है कि वो हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है जिसमें अपने रिजल्ट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। और कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर वर्सटाइल है। वर्सटैलिटी मीन क्या है कि कंप्यूटर एक काम परफॉर्म नहीं करता है बल्कि बहुत सारे काम ये परफॉर्म कर सकता है। लाइक अगर हम इसको कैलकुलेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडिया प्लेयर के तौर पर ऑडियो वीडियो की बात कर लें, कैमरा की बात कर लें और इसके अलावा इसमें वर्ड प्रोसेसिंग की बात कर लें, स्प्रेडशीट की बात कर लेते हैं। बैंक के जो टास्क होते हैं वो भी यहाँ पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग की बात करते हैं, गैजेट्स की बात करते हैं, तो ये मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वर्सटाइल है। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो कंप्यूटर कंसिस्टेंट वे में काम करता रहता है। कहीं पर भी इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये जिस तरह से अपने कंसिस्टेंट वे में वर्क करता है, ना इसका मूड होता है ना कोई मिजाज होता है कि मुझे ये काम अब करना है या फिर कभी करना है। जैसे ही यूज़र इसको ऑन करता है, इसको कमांड देता है, ये उसी कमांड के अकॉर्डिंग वर्क करता रहता है। तो कंसिस्टेंट वे में ये वर्क करने को कंसिस्टेंसी कहते हैं। एप्लीकेशन से मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और अगर ये डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस तक पहुंचाना है तो इन दोनों की कनेक्टिविटी होगी जिसके ज़रिए ये एक डॉक्यूमेंट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ये पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। तो दो डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होती हैं और डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग होती है या डाटा की शेयरिंग होती है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। रिकॉलिंग की बात करते हैं। रिकॉलिंग में ये है कि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर हो चुका हुआ होता है उसको हम दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट इसमें स्टोर किया है और जब आपने सिस्टम को शट डाउन किया और जब नेक्स्ट टाइम उसको ऑन किया तो वो आपको डॉक्यूमेंट अगर दोबारा ना मिले तो इसका मतलब है कि
कि वो डाटा लॉस्ट हो चुका है। लेकिन अगर वो दोबारा डाटा आपको मिल जाता है, यानी कि इसकी ये खासियत है कि आप अपने स्टोर डाटा को दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं और वो उसी तरह से उसको ओपन करके दिखाएगा। या फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने सिस्टम में इमेजेस रखते हैं या कोई ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है या आपकी वर्ड प्रोसेसर की फाइल है, पीडीएफ है, इमेजेस हैं, तो जितने भी आप ये डाटा रखेंगे दोबारा आप उसको ओपन करके उसको व्यू कर सकते हैं या उसके साथ इंट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसे हम रिकॉलिंग कहते हैं। इसके बाद है कि कंट्रोल सीक्वेंस। कंप्यूटर जो है वो काम कंट्रोल सीक्वेंस में करता है। मतलब ये कि कंप्यूटर में जब भी कोई डाटा इनपुट किया जाता है या इंस्ट्रक्शन इनपुट की जाती है तो वो उसी सीक्वेंस में करता है। फॉर एग्जांपल हमने 10 इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो जो नंबर 1 पे इंस्ट्रक्शंस होगी वो पहले परफॉर्म होगी, फिर नंबर 2 पे जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो नेक्स्ट टाइम परफॉर्म होंगी। इस तरह नहीं है कि जो 10 नंबर पे इंस्ट्रक्शन आई है उसको पहले परफॉर्म कर लिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कंप्यूटर कंट्रोल सीक्वेंस को फॉलो करता है, यानी जिस सीक्वेंस में इनपुट किया जाएगा उसी सीक्वेंस में ही आउटपुट स्क्रीन पर शो होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसी कमांड हमने दी जिसकी वजह से उसको एग्जीक्यूट करने में या कैलकुलेट करने में टाइम लग सकता है, तो उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो टाइम को आउट करके वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट कर लेगा और जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन जो कि कैलकुलेट हो चुकी होगी उसको बाद में वो परफॉर्म करेगा, यानी एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से ये कंट्रोल सीक्वेंस को फॉलो करता है। और कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये चूँकि इसने ह्यूमन एफर्ट को किसी हद तक कम कर दी है और मशीन के मुकाबले में जिस तरह से इंसानों को पे किया जाता था तो उसके मुकाबले में मशीन पर बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो काम लोगों के ग्रुप से लिया जाता था अब वो सिर्फ एक सिंगल यूज़र भी उसे वो परफॉर्म कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर ने कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। तो ये तो थी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम एक समरी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट लेती है इन द फॉर्म ऑफ डाटा और उसे प्रोसेस करती है, जिसमें कुछ अरिथमेटिक और मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। प्रोसेसिंग के बाद जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसे आउटपुट कहते हैं, जो स्क्रीन पर शो होती है, जिसे यूजर व्यू करता है। और नेक्स्ट ये कि उसी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर भी किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में इसको देखा जा सके या इसके साथ इंटरेक्शन किया जा सके। इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें एक हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर वो है कि जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद डाटा और इन्फॉर्मेशन का फ़र्क, जैसे आपको पता है कि डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, यानी इसकी कोई खास मीनिंग नहीं होता है। लेकिन जब उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो उसके कोई मीनिंग्स आ जाती हैं जिसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस डाटा होता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि कंप्यूटर लिटरेसी क्या होती है। कंप्यूटर लिटरेसी मीन्स कि ऐसा शख्स जो कि कंप्यूटर का नॉलेज जानता हो वो कंप्यूटर लिटरेचर कहलाता है और ये नॉलेज कंप्यूटर लिटरेसी कहलाता है। और लास्ट में हमने देखा कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, जिसमें हमने देखा कि कंप्यूटर की स्पीड है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। कंप्यूटर की रिलायबिलिटी है, जिसमें हमने देखा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। एक्यूरेसी मतलब कि ये फुली तौर पर 100% एक्यूरेट रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करता है। स्टोरेज ये है कि हम उसमें डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए। और वर्सटैलिटी मीन कि मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, कि एक टास्क जैसे कैलकुलेटर एक वर्क करता है, वॉच हमेशा टाइम के लिए होती है, लेकिन ये हम देखते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशंस को, बहुत सारे टास्क को कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। तो हम कहते हैं कि ये वर्सटाइल है। कंसिस्टेंसी मतलब कि सीक्वेंस में ये वर्क करता रहता है, कहीं थकता नहीं है, कहीं रुकता नहीं है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि 2 डिवाइसेस को ये कनेक्ट करके डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में शेयर करने की कैपेबिलिटी भी रखता है, यानी हमेशा एक डिवाइस में डाटा स्टोर नहीं रहता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंडिंग एंड रिसीविंग की एबिलिटी भी इसमें मौजूद होती है। रिकॉलिंग की बात करते हैं कि जो डाटा स्टोर हो चुका है वो स्टोर होने के बाद दोबारा मिल भी सकता है, यानी कि हम उसे दोबारा व्यू कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये रिकॉलिंग में आ जाता है। और कंट्रोल सीक्वेंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर हमेशा कंट्रोल सीक्वेंस को फॉलो करता है, यानी कि जो कमांड पहले जाएगी वो उसे पहले ही एग्जीक्यूट करेगा, जो कमांड लास्ट में होगी उसको लास्ट में ही वो एग्जीक्यूट करेगा। कॉस्ट रिडक्शन देखते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन में काफ़ी ज़्यादा जो वर्क था वो इंसानों से कंप्यूटर ने ले लिया है, यानी कि अब जो भी काम जो पहले घंटों में होता था, दिनों में होता था और वो बहुत सारे इंसानों के ज़रिए यानी कि लोगों के ज़रिए होता था, लेकिन अब वो मशीन के ज़रिए एक यूज़र के थ्रू ये काम हो सकता है। तो इसने कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। तो ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।